सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज की गई है, जहाँ टेक्नीशियन पदों के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन मोड आपके ऑफलाइन होंगे। फिजिक्स, मैकेनिकल मेट्रोलॉजी डिवीजन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेट्रोलॉजी डिवीजन, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोमेडिकल मेट्रोलॉजी डिवीजन, एडवांस मटेरियल एंड डिवाइस डिवीजन, इंडियन रेफरेंस मटेरियल, स्टैंडर्ड टाइम डिवीजन, ये सारे डिपार्टमेंट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत में आते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपके CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। पोस्ट नेम है आपके टेक्नीशियन, जहाँ वेरियस टेक्नीशियन के लिए पद है। पोस्ट अवेलेबल है 79। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 जुलाई और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। यहाँ CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के बारे में बता दूं तो यह एक गवर्नमेंट संस्था है, जहां आप बिना हिचकिचाए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बात करें तो पोस्ट नेम है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर SSC 10th पास के साथ में ITI इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत SSC 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिकल के साथ होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट है कंप्यूटर, जहां 10th होना चाहिए। ITI होना चाहिए कोपा में। 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। फिटर के बारे में यहाँ बात करें तो 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए फिटर से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, जहाँ 10th होना चाहिए। इसके अलावा ITI ड्राफ्टमैन में होना चाहिए, यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। वेल्डिंग के लिए जो वेल्डर होते हैं उनके लिए 10th पास होना चाहिए। ITI वेल्डर से पास होना चाहिए। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिस्ट की यहाँ बात करें तो SSC 10th होना चाहिए। इसके साथ ITI मैकेनिकल होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 10th के साथ में ITI ड्राफ्टमैन में होना चाहिए मैकेनिकल में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टूल्स एंड डाई मेकर के लिए 10th पास प्लस डाई एंड टूल्स में ITI होना चाहिए। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीजल मैकेनिक के लिए बात करें तो यहाँ 10th होना चाहिए। उसके साथ ITI में डीजल मैकेनिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टर्नर के लिए 10th के साथ में ITI टर्नर के ट्रेड में पास होना चाहिए। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शीट मेटल के लिए 10th पास और ITI होना चाहिए शीट मेटल ट्रेड में। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्लास ब्लोअर के लिए 10th प्लस ITI ग्लास ब्लोअर में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक के लिए SSC 10th पास ITI रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में यहाँ बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। सैलरी डिटेल के बारे में यहाँ बात करें तो पे स्केल लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 23,200 की सैलरी रहेगी, जहां आपको शुरुआती पेमेंट 33,848 पर मंथ मिलेगा। आपको अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने के लिए आपको CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और डॉक्यूमेंट अटैच करें और नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग, न्यू दिल्ली 110012 के एड्रेस पर आपको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। पोस्ट से जुड़े सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।